पावन दरबार मोरी अर्जी लगाए दो, अर्जी लगाए दो मेरी अर्जी लगाए दो, अर्जी लगाए दो मेरी अर्जी लगाए दो, अर्जी लगाए दो, अर्जी लगाए दो मेरी अर्जी लगाए दो, मेरी अर्जी लगाए दो, सच्चा दरबार मेरी अर्जी लगाए दो। गौर से सुनेंगे आप लोग, इस दरबार में अधिकारी कौन कौन से हैं और किस किस पद पर आसीन हैं। राम कलेक्टर और भरतू बलिष्ठरी, राम कलेक्टर, राम कलेक्टर और भरत जी महाराज बलिष्ठर, राम कलेक्टर और भरतू बलिष्ठरी, राम कलेक्टर भरतू बलिष्ठरी, राम कलेक्टरी। राम कलेक्टर और भरतू बलिष्ठर। और ध्यान में लक्ष्मण भैया क्या करेंगे, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया हो, लक्ष्मण भैया और गवाही हमारे मुरी अर्जी लगाए दो, राम दरबार मुरी अर्जी लगाए दो, पावन दरबार मुरी। और देखिए सुन रहे हैं आप लोग, हमारे लल्लू मंजुला जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर भजन प्रभावित हुए हैं। हमारे श्री दिनेश दीक्षित जी जो बांदा के निवासी हैं, आपकी तरफ से 101 मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए कितनी दूर से भक्त आए इस भजन में अर्जी लगाने के लिए। भगवान सदैव कल्याण करेंगे। प्रथम अर्जी लगी है हमारे दिनेश जी दीक्षित की, भगवान सदैव कल्याण करें, जीवन मंगलमय करें। हमारे दिनेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हो राम दरबार मुरी अर्जी लगाए दो, पावन दरबार मुरी। शत्रुघ्न भैया क्या करेंगे, हो शत्रुघ्न भैया मेरी करी है वकालती, शत्रुघ्न भैया, शत्रुघ्न भैया मेरी करी है वकालत, शत्रुघ्न भैया मेरी करी है वकालती, शत्रुघ्न भैया। और हनुमान जी महाराज क्या करेंगे, जो राम जी के दरवाजे पर गदा लिए बैठे रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। इनकी आज्ञा के बिन श्री राम जी के दरबार में नहीं पहुंच सकते हम, द्वारपाल हैं श्री राम जी के। तो हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी होगी, तब राम जी तक खबर पहुंचाते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। तो इनका क्या काम है, कौन सी सीट है इनका, कौन सा पद है, आप लोग सुने। शत्रुघ्न भैया मेरी करी है वकालती, शत्रुघ्न भैया और हनुमत पे
अर्जी लगाए दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगाए दो, पावन दरबार और ध्यान दें आप लोग, जो मेरी अर्जी, अगर हमारी आपकी अर्जी श्री राम जी सरकार ना सुने तो हमें आपको करना क्या है। एक बहुत बड़ा दरबार है, एक बहुत बड़ा दरबार है जहां से कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता है। ध्यान देंगे आप लोग, वो कौन सा दरबार है। जो मेरी अर्जी ये राघव जी न सुनिए, जो मेरी अर्जी, जो मेरी अर्जी राघव जी न सुनिए तो हमें क्या करना है। राघव जी न सुनिए, राघव जी न सुनिए, राघव जी न सुनिए, राघव जी न सुनिए। तो और करी हो अपील कहां पर, वो ऐसा दरबार है कोई खाली नहीं आ सकता, कहां। और करी हो अपील, और करी हो अपील सियाजू के दरबार मुझी गर्जी लगाए दो, राम दरबार मुझी गर्जी लगाए दो, राम दरबार मुझी करियो अपील सियाजू के दरबार। ध्यान देंगे आप लोग, पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। माँ का हृदय बड़ा कोमल और दयालु ममतामय हुआ करता है। घर में पिता रुष्ट हो जाए तो पुत्र को क्या करना चाहिए। बहुत सरल तरीका है, बस अपनी मैया के चरण पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि माँ का हृदय बड़ा कोमल और दयालु ममतामय हुआ करता है। तभी तो करी हो अपील, करी हो अपील सियाजू के दरबार मोरी अर्जी लगाए दो, दरबार मोरी अर्जी लगाए दो। देखिए अंतिम बात है भजन की। जो जन आवे ये सरड़ी तिहारी, जो जन आवे। कितनी शरण में आए हैं राम जी की, जरा ऊंचा हाथ करें। कितना भगवान से प्रेम रखते हैं। कितने लोग हैं श्री राम जी की शरण में आए हैं, जो ऊंचा हाथ कर लीजिए। यहाँ पर भगवान साक्षात हैं, सबको देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं, तालियों के साथ में जो जन आवे ये सरड़ी तिहारी, जो जन आवे, और जो जन आवे ये सरड़ी तिहारी। देखिए
सब लोग तो ताली बजा रहे हैं, लेकिन हमारे चाचा देखो सामने ऐसे किए बैठे हैं। अरे भगवान का भजन कर लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिला है, तो हम क्यों ना भगवान का कीर्तन करें। तो थोड़ा सा जो बजाएगा भगवान के भजन में ताली, उसकी झोली कभी ना रहेगी खाली। तो थोड़ा सा ऊंचा हाथ करके, जो जन आवे ये शरणी तिहारी, जो जन आवे, ओ जो जन आवे ये शरणी तिहारी, हो जाए उसका, हो जाए उसका, हो जाए उसका बहुत से बेड़ा पार। मोरी गर्जी लगा दो राम दरबार, मोरी गर्जी लगाए दो, सच्चा दरबार मोरी अर्जी लगाए दो, सच्चा भगवान मोरी अर्जी लगाए दो, शोभन दरबार मोरी अर्जी लगाए दो, राम दरबार मोरी अर्जी लगाए दो। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोली लखनलाल की जय, बोलिए जनक नंदनी की जय हो। बहुत सुंदर भाई, एक बार